फ्रेडी मूवी को हिंदी भाषा में देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेडी मूवी के बारे में और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। मैं कभी भी बता सकता हूँ कि यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए मैं आपको बता दूँ इस मूवी में क्या होने वाला है और आपको देखनी चाहिए या नहीं। फ्रेडी मूवी एक रोमांटिक मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है शशांक घोष ने, इस मूवी को लिखा है परवेज शेख ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बालाजी टेलीफिल्म्स ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो कार्तिक आर्यन, अलाया एफ, करण पंडित, जेनिफर और भी बहुत एक्टर्स इस मूवी में किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के मुख्य किरदार कार्तिक आर्यन की, तो इस मूवी में कार्तिक ने दमदार की एक्टिंग की है। इस मूवी में वह एक डेंटिस्ट किलर का किरदार निभाया है। इस मूवी में फ्रेडी का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो एक कछुआ है और उस कछुआ का नाम हाडी होता है। फ्रेडी की एक आंटी भी होती है जो मूवी में काफी बार आपको कार्तिक के साथ देखने को मिलेंगी। इस मूवी में कार्तिक के फादर ने अपनी पत्नी को बंदूक से मार देते हैं और खुद भी सुसाइड कर लेते हैं। वह इसलिए मारते हैं क्योंकि उनकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा होता है और उन्हें पता चल जाता है। यह सब देखकर कार्तिक थोड़ा पागल हो जाता है। वह हमेशा डरा डरा सा रहता है और भोले भाले यानी ऐसा कैरेक्टर जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। एक रात फ्रेडी अपने रूम में हाडी के साथ पेंटिंग कर रहे होते हैं। तभी फ्रेडी को एक लड़की का कॉल आता है। वह कॉल रिसीव करते हैं तो वह दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। लड़की बोलती है, मैंने आपकी फोटो शादी.com पर देखा है और आप बहुत अच्छे हैं। वह लड़की फ्रेडी को ब्लू कैफे बुलाती है मिलने के लिए। इससे पहले भी बहुत सी लड़की फ्रेडी के साथ ब्लू कैफे में मिली है, लेकिन फ्रेडी कोई ना कोई गलती करके उन लड़कियों को भगा देता था क्योंकि उसकी हरकतें पागल जैसी थी, इसलिए उससे कोई शादी भी नहीं करना चाहता था। अगले दिन फ्रेडी ब्लू कैफे पहुंच जाता है। उस लड़की ने 3 बजे मिलने को बोला था, लेकिन फ्रेडी को इंतजार करते हुए काफी समय हो जाता है। फिर आखिरी में फ्रेडी अपने घर जा रहा होता है। तभी पीछे कुछ लड़के और लड़कियां उनकी मजाक उड़ा रही होती है और उन सब ने मिलकर ही फ्रेडी को कॉल किया था। फ्रेडी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है। अगले दिन फ्रेडी अपनी आंटी के साथ अपने दोस्त के शादी में जाता है। वहां पर उसकी आंटी बोलती है, यह तेरा दोस्त तुझसे 6 साल छोटा है और आज उसकी शादी है, काश तेरी भी शादी जल्दी हो जाए। उसकी आंटी यह भी बोलती है कि सभी लोग तुझे गे बोलते हैं। उसकी आंटी को एक लड़की दिखती है। वह फ्रेडी को बोलती है, जा और उस लड़की से बात कर, लगता है वह सिंगल है और कब से तुझे ही देख रही हैं। फ्रेडी मना करता है लेकिन उसकी आंटी उसे धक्का दे देती हैं। फिर फ्रेडी उस लड़की के पास जाता है और बोलता है, ब्यूटीफुल, आप मुझे देख रही थी ना। लड़की इशारे में नो बोलती है। फिर फ्रेडी बोलता है, मैं वहां बैठा था उस आंटी के पास। लड़की कुछ नहीं बोलती। फिर फ्रेडी बोलता है, हम कभी मिल चुके हैं। लड़की नो बोलती है। फिर उसी समय उस लड़की का पति आ जाता है जिसका नाम रुस्तम होता है। रुस्तम फ्रेडी से बोलता है, तुम मेरी पत्नी से बात क्यों कर रहे हो, मेरी वाइफ को फ्लर्ट कर रहे हो। फ्रेडी डर जाता है और इशारे में नो बोलता है। रुस्तम अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं कुछ देर के लिए क्या चला गया तो तू किसी और के साथ बात करेगी, और एक चाटा भी मार देता है। फ्रेडी बोलता है, सर इनकी कोई गलती नहीं है, पहले मैंने बात करना शुरू किया, इतना बोल ही रहा होता है। तभी रुस्तम फ्रेडी को धक्का दे देता है और फ्रेडी नीचे गिर जाता है। रुस्तम अपनी वाइफ का हाथ पकड़ कर ले जाता है। वहां पर सभी लोग फ्रेडी को देख रहे होते हैं। फ्रेडी उठकर अपनी आंटी के पास जाकर बोलता है, आपने झूठ क्यों बोला। की आंटी बोलती है, झूठ नहीं बोलती तो तू उससे बात भी नहीं करता। फ्रेडी अपने घर जाकर सो जाता है और उसको सपने में वही लड़की दिखती है। अगले दिन वह अपने क्लिनिक में पेशेंट का इलाज कर रहा होता है। तभी उसके क्लिनिक में वही लड़की आती है और हेलो डॉक्टर बोलती है। फ्रेडी देखकर अपने काम में लग जाता है। उसको लगता है यह सपना है, लेकिन वह लड़की फिर फ्रेडी को हेलो डॉक्टर बोलती है। फ्रेडी चौंक जाता है और पेशेंट को बाहर भेज देता है। वह लड़की बोलती है, मुझे आपके क्लिनिक के बारे में मेरी दोस्त ने बताया है और मुझे अपने दांत दिखवाने हैं। और लड़की अपना नाम कैनाज ईरानी बताती है। फ्रेडी उसे अंदर बुला लेता है और कैनाज फ्रेडी से बोलती है, कल के लिए सॉरी, मेरे पति ने शराब पी रखी थी। फ्रेडी बोलता है, कोई बात नहीं, और कैनाज के दांत का इलाज कर देता है। और फ्रेडी कैनाज को बोलता है, एक बार कल आकर फिर दिखा लेना। कैनाज ईरानी जाते समय फ्रेडी के मम्मी की फोटो देखती है और बोलती है, यह आपकी मम्मी है, मैं भी इन्हीं को देखकर मसैलो सीखा है। फ्रेडी बोलता है, तुम्हें सैलो बजाना आता है। कैनाज बोलती है, कभी कभी बजा लेती हूँ। फ्रेडी बोलता है, कभी कभी क्यों। कैनाज बोलती है, शादी हो गई है इसलिए इतना बोलकर वह चली जाती है। अगले दिन फ्रेडी बाकी काम छोड़कर क्लिनिक में कैनाज का वेट कर रहा होता है। कुछ देर बाद कैनाज आती हैं और फिर फ्रेडी उसके दांतों का इलाज कर देता है। और फ्रेडी कैनाज को बोलता है, तुम्हें एलर्जी भी है, और दवा दे देता है। और फिर एक बार और चेकअप के लिए बुलाता है।
कैनाज चली जाती है और फिर फ्रेडी रजिस्टर में से कैनाज के एड्रेस की फ़ोटो ले लेता है और उस एड्रेस पर चला जाता है। कैनाज ईरानी अपने घर जाती है तो उसका पति रुस्तम उससे पूछता है, कहाँ थी? कैनाज बोलती है, दोस्तों के साथ। उसका पति बोलता है, मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ और तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है, तुझे पता है ना मुझे 7 बजे खाना चाहिए होता है। कैनाज किचन में जाती हैं और बोलती हैं, मैंने अभी खाना नहीं बनाया है। इतना सुनते ही रुस्तम कैनाज का बाल पकड़ लेता है और थप्पड़ मारने लगता है और धक्का दे देता है, फिर मारते हुए खिड़की के पास ले जाता है। यह सब फ्रेडी अपने कार में बैठकर देख रहा होता है। वह गुस्से में कार के बाहर निकलकर अंदर जाने वाला होता है, लेकिन इडियट्स और बास्टर्ड बोलकर कार में वापस बैठ जाता है और वहां से अपने घर चला जाता है और खाना खाकर सो जाता है। तभी उसे सपना आता है जिसमें उसके फादर उसकी मां को बंदूक से मारकर खुद को भी बंदूक से मार देता है और फ्रेडी के शर्ट पर खून आ जाता है। वह आंटी आंटी चिल्लाकर आंटी के पास जाता है। तभी फ्रेडी का नींद खुल जाता है और वह अपने शर्ट पर खून ढूंढने लगता है। अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक में कैनाज ईरानी का वेट कर रहा होता है। बहुत घंटे वेट करने के बाद वह अपने क्लिनिक के रिसेप्शनिस्ट के पास कॉल करता है और बोलता है, कैनाज ईरानी का अपॉइंटमेंट कितने बजे का था? वह बोलती हैं, सर 10 बजे का था। और फ्रेडी को वेट करते करते 4 बज जाते हैं। फिर फ्रेडी कैनाज के पास कॉल करता है और बोलता है, आपने अपॉइंटमेंट मिस्ड क्यों कर दिया? वहां से रिप्लाई कुछ नहीं आता है। फिर फ्रेडी बोलता है, आप ठीक हो? कैनाज बोलती है, मैं नहीं आ सकती डॉक्टर। फ्रेडी बोलता है, चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, मैं ही आपके घर आ जाता हूँ। कैनाज बोलती है, नहीं डॉक्टर, मेरे पति देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे। फिर फ्रेडी बोलता है, इन्फेक्शन बहुत फैल सकता है, हम कहीं और मिल सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए। कैनाज बोलती है, ठीक है। वह दोनों मातूंगा पार्क में मिलते हैं। कैनाज के चेहरे पर कटने का निशान बन चुका होता है और वह फ्रेडी को देखकर रोने लगती है। फ्रेडी बोलता है, तुम्हारे पति रुस्तम ने तुम्हें मारा ना? और फ्रेडी 2 आइसक्रीम लेकर आता है और दोनों खाने लगते हैं। फ्रेडी बोलता है, वह तुम्हें क्यों मारता है? कैनाज बोलती है, उसे मेरे दोस्तों के साथ रहना पसंद नहीं है। डॉक्टर मैं चलती हूँ, वरना वह आएंगे तो फिर मारेंगे। कुछ देर के बाद बोलती है, डॉक्टर आप कुछ भूल रहे हैं, मेरा चेकअप। फ्रेडी बोलता है, चेक कर लिया, अगर दांतों में दर्द होता तो आइसक्रीम नहीं खा पाती। और वहाँ से कैनाज चली जाती हैं। फ्रेडी शॉपिंग करने जाता है और वहाँ पर अपने लिए नए शर्ट पैंट और जूते खरीदता है और फिर रात को वह कैनाज के घर अपने कार से चला जाता है। वहाँ पर देखता है कि कैनाज का पति रात में जॉगिंग करने जा रहा होता है। तभी फ्रेडी कैनाज के पास कॉल करता है और बहुत देर तक बात करता है। यहाँ आपको इस मूवी का फर्स्ट सॉन्ग सुनने को मिलेगा। उस सॉन्ग का नाम है तुझसे प्यार करता हूँ और इसी सॉन्ग में वह दोनों एक साथ कॉफ़ी पीते हैं और एक साथ मूवी भी देखते हैं। कैनाज उस समय कुछ सोचकर गुस्से में अपने घर चली जाती है। फ्रेडी अगले दिन कैनाज को कॉल करता है, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं करती। ऐसे ही 2 से 3 दिन हो जाते हैं कॉल करते करते। एक दिन फ्रेडी कैनाज के घर चला जाता है और वह देखता है कि रुस्तम ने फिर कैनाज को मारा है। उसके चेहरे पर पीटने का निशान होता है। दोनों अंदर बैठकर बात करते हैं। कैनाज बोलती हैं, फ्रेडी तुम चले जाओ, वरना रुस्तम ने देख लिया तो हम दोनों को मार डालेगा। फ्रेडी वहां से अपने घर आ जाता है और पूरी रात सोचता है। फिर अगले दिन कैनाज को उसी पार्क में बुलाता है और बोलता है, मैरी मी। कैनाज बोलती है, आई एम मैरिड। फ्रेडी बोलता है, तुम मुझसे प्यार करती हो? कैनाज यस में रिप्लाई देती हैं। फिर फ्रेडी बोलता है, रुस्तम को रास्ते से हटाना होगा। कैनाज बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम पागल हो गए हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फ्रेडी बोलता है, तुम कुछ मत करना, जो करूँगा वह मैं करूँगा। और कैनाज भी रुस्तम को मारने के लिए मान जाती है। फ्रेडी बोलता है, 1 हफ्ते तक नो मैसेजेस, नो कॉल, नो मीटिंग, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कैनाज वहाँ से चली जाती है। अगली रात को फ्रेडी कार में बैठकर कैनाज के घर के बाहर रुस्तम का वेट कर रहा होता है। कुछ देर बाद रुस्तम जॉगिंग के लिए निकलता है। तब फ्रेडी कार से उसका पीछा करता है। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, सब अपने घर में थे। आगे फ्रेडी को एक भिखारी दिखता है जो सड़क पर सो रहा होता है। उस रात फ्रेडी कुछ नहीं करता। अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक से घर जाकर दराज से बंदूक निकालता है और नहा धोकर कार की चाबी लेकर निकल जाता है। और जैसे ही रुस्तम जॉगिंग के लिए निकलता है, तब फ्रेडी उसका कुछ आगे तक कार से पीछा करता है और सुनसान जगह पर उसके ऊपर से कार ले जाता है। वह मिरर में देखता है रुस्तम अभी मरा नहीं है। फिर कार को बैक लेता है। ऐसा वह 3 बार करता है। जब वह मर जाता है, तब फ्रेडी अपने कार को लेकर अपने जिनवाला फार्म हाउस जो महाराष्ट्र में है वही जाने लगता है और अपने क्लिनिक में कॉल करके 7 दिन तक अस्पताल बंद करने को कह देता है।
वहाँ कुछ दिन रहता है और यहाँ पर इस मूवी का दूसरा गाना आपको सुनने को मिलेगा। उस गाने का नाम है तुम जो मिलो। अगले दिन अपना कार ठीक कराकर वापस अपने क्लिनिक चला जाता है। वहाँ पुलिस एक्सीडेंट का पता लगा रहे होते हैं। फ्रेडी कैनाज के घर फ्रूट्स लेकर जाता है। वह डोर बेल बजाता है। डोर ओपन कैनाज नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड ओपन करता है, जिसका नाम रेमंड होता है। और यह सब देखकर फ्रेडी बहुत दुख हो जाता है और बोलता है, तुमने मेरा यूज किया अपने पति को मरवाने के लिए। कैनाज बोलती है, अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुमने ही मेरे पति को मारा है। और मेरे पास तुम्हारी फोटो भी है जिसमें वह कैनाज के घर के बाहर होता है। फ्रेडी रोने लगता है और गुस्से में कैनाज को मारने आ ही रहा होता है। तभी रेमंड फ्रेडी को बहुत मारता है और घर के बाहर फेंक देता है। फ्रेडी अपने घर आकर पूरी रात रोता है और अगली सुबह वह अपनी नए कपड़े और जूते को जला देता है और अपनी आंटी के पास जाकर रोने लगता है और पूरी बात बताता है। उसी रात फ्रेडी ब्लू कैफे में आइसक्रीम खाने जाता है तो वहाँ पर कैनाज और उसका बॉयफ्रेंड रेमंड भी वहीं होता है। कैनाज का पति रुस्तम उस कैफे का मालिक था। रुस्तम के मरने के बाद कैनाज वह कैफे चलाती थी। वह दोनों फ्रेडी को देखते हैं और रेमंड फ्रेडी को फिर मारने जाता है, लेकिन कैनाज रोक लेती है। फ्रेडी आइसक्रीम खाता है और एक और आइसक्रीम मंगवाता है। ऐसे ही वह 3 से 4 बार आइसक्रीम मंगवाता है। रेमंड और कैनाज देखकर गुस्से हो जाते हैं। वेटर लास्ट आइसक्रीम लेकर जा रहा होता है तभी रेमंड छीन लेता है और उसमें थूक फेंक देता है और फ्रेडी को वह आइसक्रीम दे देता है। लेकिन फिर भी फ्रेडी उस आइसक्रीम को पी जाता है। रेमंड बोलता है, चले जा यहाँ से। कैनाज बोलती है, क्या चाहिए तुम्हें? फ्रेडी बोलता है, एक बार सॉरी बोल दो। रेमंड फ्रेडी को एक थप्पड़ मारता है। फ्रेडी चेयर से गिर जाता है। वह फिर उठकर चेयर पर बैठ जाता है। रेमंड उसे पूरी फोटो दिखाता है और बोलता है, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भी है, मैं पुलिस को दिखा दूंगा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फ्रेडी वहाँ से चला जाता है और दोनों फ्रेडी को देखकर हंसने लगते हैं। अगले दिन फ्रेडी एक चाबी बनाने वाले को कैनाज के घर ले जाता है और डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है। उस समय दोनों घर से बाहर गए होते हैं। फ्रेडी उसी समय लॉक खोलकर घर में घुस जाता है और खाने में गहरी नींद की दवा मिला देता है और फशफश में एलर्जी की दवा मिला देता है। तभी वह दोनों घर आते हैं और फ्रेडी छुप जाता है। रेमंड का लैपटॉप ऑन होता है। उसे लगता है वह ऑफ करना भूल गया था। रेमंड खाना लेने जाता है और कैनाज फेस वॉश लगाने लगती है। फिर रेमंड चम्मच लेने चला जाता है। तभी फ्रेडी खाने में फिर गहरी नींद की दवा मिला देता है और चला जाता है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर फ्रेडी आधी रात को उनके घर में आकर रेमंड को 3-4 थप्पड़ मारता है और उसके फ़ोन का लॉक खोलकर सारी फ़ोटो डिलीट कर देता है और रेमंड की कार की चाबी लेकर ब्रेक फेल कर देता है और वापस घर में चाबी रखकर फिर 2-3 रेमंड को थप्पड़ मारकर चला जाता है। जब कैनाज की नींद खुलती है तब वह शीशे में देखती है तो चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत से पिंपल निकले होते हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रेमंड उठता है और दोनों उसी समय अपनी कार में बैठकर डॉक्टर के पास जाते हैं। रास्ते में कार का ब्रेक काम नहीं करता और कार जाकर ठुक जाती है। उन दोनों को ज़्यादा चोट नहीं आती। अगले दिन कैनाज को रेस्टोरेंट से कॉल आता है। किसी कस्टमर के खाने में छिपकली निकली थी और उसने फ़ोटो खींचकर जोमेटो पर रिव्यू कर दिया है और रेस्टोरेंट कुछ दिनों के लिए बंद करना होगा। दोनों रेस्टोरेंट जाने के लिए निकलते हैं। बाहर फ्रेडी अपने कार में बैठकर देख रहा होता है। वह दोनों चले जाते हैं तब फ्रेडी उनके घर में घुस जाता है और लैपटॉप ऑन करके फेसबुक पर दोनों की फ़ोटो अपलोड करके चला जाता है। रेस्टोरेंट में वह दोनों स्टाफ से बात करते हैं। तभी कैनाज के फ़ोन पर मैसेज आता है। वह देखती है तो दोनों की फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड होती है। कैनाज गुस्से में रेमंड को मारने लगती है। रेमंड बोलता है, यह मैंने नहीं किया, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। कैनाज फ्रेडी की फ़ोटो निकालकर स्टाफ से पूछती है कि जिसके खाने में छिपकली निकला है वह यह था क्या? स्टाफ बोलता है, मैम हो सकता है क्योंकि उसने काला टोपी पहना था। कैनाज बोलती है, मुझे पूरा यकीन है यह सब इसने ही किया है। दोनों गुस्से में फ्रेडी के क्लिनिक जाते हैं। फ्रेडी खिड़की से देख लेता है कि वह दोनों आ रहे हैं। वह पुलिस को कॉल कर देता है और गेट के पास खड़ा होकर उन्हें सॉरी बोलता है। रेमंड फिर उसे बहुत मारता है और कैनाज गेट बंद कर देती है। रेमंड फ्रेडी को बहुत मारता है, मुंह से खून निकाल देता है। तभी पुलिस गेट बजाती है और बोलता है, गेट खोलो। दोनों बहुत डर जाते हैं और गेट खोलते हैं। पुलिस बोलता है, क्या हो रहा है इधर? कैनाज पूरी बात सच सच बताने लगती है। पुलिस को बोलती है, सर इसी ने मेरे पति को मारा है और मेरे पास सबूत भी है। फ़ोन में फ़ोटो देखते हैं तो डिलीट हुआ होता है। पुलिस बोलता है, मैम यह सीधे साधे डॉक्टर है और इनका बहुत नाम है। रेमंड बोलता है, सर एक्टिंग कर रहा है यह। पुलिस बोलता है, चुप कर, प्रोटीन शेक। डॉक्टर आपको इनके ऊपर कंप्लेन करनी है तो आप कर सकते हैं। फ्रेडी मना कर देता है। पुलिस बोलता है,
शराफत है ये। डॉक्टर आपको फिर परेशान करे तो आप कॉल कर लीजिएगा और डरना नहीं है डॉक्टर। पुलिस कैनाज और रेमंड को बाहर जाने के लिए बोलती है। वह दोनों और पुलिस चले जाते हैं। फिर फ्रेडी खिड़की के बाहर दोनों को देखकर हंसने लगता है। कैनाज अपने घर आकर रेमंड से बोलती है, उसका घर और क्लिनिक जला दो। रेमंड बोलता है, पुलिस हम पर शक करेगी। कैनाज बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है। फ्रेडी अपने आंटी से बात करके अपने घर आता है तो वहाँ उसे गेट के बाहर बुलेट मिलता है और घर में सभी सामान बिखरे हुए होते हैं। फ्रेडी कैनाज को कॉल करता है और बोलता है, तुम्हारा मैसेज मुझे मिल गया है जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड छोड़कर गया था। कैनाज बोलती है, हमने कुछ नहीं किया है। फ्रेडी बोलता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे घर पर सांप नहीं छोड़ा है। दोनों डर जाते हैं और डंडा लेकर सांप को ढूंढने लगते हैं। वह हर जगह देखते हैं, सांप नहीं दिखता और डर के मारे अपने कार से होटल में चले जाते हैं। रेमंड बोलता है, मैंने हर जगह देखा, कहीं भी सांप नहीं है। वह डेंटिस्ट हमें बेवकूफ़ बना रहा है। कैनाज बोलती है, उसने सिर्फ बुलेट के बारे में बात की, उसने कछुआ के बारे में पूछा ही नहीं। दोनों फ्रेडी के पास कॉल करते हैं। फ्रेडी कॉल रिसीव करता है और बोलता है, सांप मिला। कैनाज बोलती है, नहीं लेकिन कछुआ मिला। रेमंड बोलता है, तुमने कभी कछुआ का सूप पिया है डेंटिस्ट? हमने पिया आज। फ्रेडी अपने घर में हार्डी को ढूंढता है, उसे कहीं नहीं दिखता। वह कैमरा चेक करता है तो उसमें वह दोनों हार्डी को ले जाते हैं। फ्रेडी रोने लगता है। कैनाज रेमंड से बोलती है, उसे खत्म करना होगा, उसका एक ही दोस्त था जिसका तुमने सूप बना दिया। रेमंड बोलता है, पर आइडिया तुम्हारा था। कैनाज बोलती है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और दोनों हंसने लगते हैं। फ्रेडी हार्डी का पूरा सामान दफना देता है और एक भिखारी के पास जाता है और उसे पैसे दे देता है। अगले दिन कैनाज अपने घर में सीसीटीवी लगवाती है और पूरा घर साफ करवाती है। वह भिखारी पुलिस के पास जाकर बताता है कि सर, मैंने एक्सीडेंट होते हुए देखा है। वह कार का नंबर बताता है। वह नंबर फ्रेडी के कार का होता है। पुलिस फ्रेडी के पास आते हैं। पुलिस फ्रेडी से पूछता है, 4 नवंबर की रात को आप कहाँ पर थे? फ्रेडी बोलता है, सर घर पर। पुलिस बोलता है, आर यू श्योर? फिर फ्रेडी बोलता है, सर मैं घर पर था और मुझे पता है आप मुझसे रुस्तम ईरानी के मर्डर केस के बारे में पूछ रहे हैं। पुलिस बोलता है, वहाँ पर किसी ने आपके कार को देखा है? फ्रेडी बोलता है, सर कार तो मेरी थी पर चला कोई और रहा था। पुलिस बोलता है, कौन? फ्रेडी डरा हुआ शक्ल बना लेता है और चुप हो जाता है। पुलिस बोलता है, डॉक्टर बताइए। फ्रेडी बोलता है, सर वह मुझे मार डालेंगे। पुलिस बोलता है, डरिए मत डॉक्टर, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी। फ्रेडी बोलता है, सर कैनाज ईरानी का कॉल आया था मेरे पास। उसकी कार खराब हो गई थी तो उसने मेरा कार मांगा था और बोली थी चाबी कार में छोड़ देना। और शाम को उसका बॉयफ्रेंड रेमंड कार लेकर चला गया और 1 घंटे बाद कार वापस लेकर आ गया। पुलिस बोलती है, रेमंड वह प्रोटीन शेक, वह बॉयफ्रेंड है? फ्रेडी बोलता है, यस सर, और मैंने कार में देखा कि ब्रेक खराब है और आगे की लाइट टूटी थी और वहाँ खून लगा था। मैंने तुरंत कैनाज को कॉल किया और बोला कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। तब कैनाज ने मुझे धमकी दी। फ्रेडी फोन में मैसेज दिखाता है। उसने कैनाज के घर जाकर उसके फ़ोन से खुद को धमकी की मैसेज भेजा था। और सर मैंने बोला मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा, फिर भी उन्होंने मुझे मारा। और सर उस दिन आप नहीं आते तो वह मुझे जान से मार डालते। कुछ दिन पहले वह मेरे दोस्त हार्डी को चुरा लिया, उसको मार डाला, उसका सूप बना दिया और घर के बाहर बुलेट रख कर चले गए। उसने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिखा दिया। पुलिस बोलती है, यह मैसेज और फुटेज आप मुझे भेज दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ इन्हें। पुलिस वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन कैनाज को कॉल करके उन्हें 6 बजे पुलिस स्टेशन बुलाती हैं। दोनों डर जाते हैं। फिर फ्रेडी उन्हें कॉल करता है और बोलता है, मैंने पुलिस को बताया है कि तुम लोगों ने ही रुस्तम को मारा है। पुलिस स्टेशन से कॉल नहीं आया। कैनाज बोलती है, पुलिस तुम पर यकीन क्यों करेगी? फ्रेडी बोलता है, उन्हें सबूत चाहिए था, तुम्हारा मैसेज। कैनाज बोलती है, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा। फ्रेडी बोलता है, मैंने भेजा था तुम्हारे फ़ोन से, और एक वीडियो भी है जिसमें रेमंड मेरे हार्डी को ले जा रहा है। रेमंड बोलता है, क्या चाहिए तुझे? फ्रेडी बोलता है, सॉरी बोल दो मुझे। कैनाज बोलती है, कहाँ आना है? फ्रेडी बोलता है, मैं करजत फार्म हाउस जा रहा हूँ, वही आ जाओ। वहाँ कोई है भी नहीं, मैं लोकेशन भेजता हूँ। और सुनो, एक सूटकेस भी ले आना, मम्मी का कोई सामान लाना था फार्म हाउस से, उसके लिए सूटकेस लाना भूल गया। दोनों रेडी हो जाते हैं जाने के लिए और सूटकेस लेकर निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर उन्हें कोई भी नहीं दिखता। कैनाज बोलती है, सुनसान जगह है, उसको यहीं मार देंगे, चलो खत्म करते हैं। दोनों कार से निकल जाते हैं। फ्रेडी टॉर्च लेकर आता है और उन्हें बैठने के लिए बोलता है और उनके लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। वह गन निकालकर टेबल पर रख देता है। कैनाज बोलती है, फ्रेडी बात खत्म करते हैं। फ्रेडी बोलता है, तुम्हें हार्डी को नहीं मारना चाहिए था। तभी कैनाज उठकर गन ले लेती है और फ्रेडी के सिर के ऊपर गन रख देती है।
फ्रेडी सॉरी बोलता है लेकिन कैनास गन चलाती है तो गन में गोली ही नहीं होती। फ्रेडी हंसने लगता है। तभी रेमंड फ्रेडी का गला दबाने लगता है। फ्रेडी टेबल पर रखा हुआ गमला उठाकर उसके सिर पर मार देता है। वह बेहोश हो जाता है और कैनास को भी बेहोश कर देता है और दोनों को चेयर पर बांध देता है। दोनों जब उठते हैं तो बंधे हुए देखकर चिल्लाने लगते हैं। फ्रेडी बोलता है, पहले मेरे साथ लव किया, फिर अपने पति रुस्तम को मरवाया और पेशेंट की एक्टिंग की, लेकिन डॉक्टर गलत चुना, और फिर मेरे दोस्त हार्डी को मारा, उसको जिंदा काटा। क्या कछुआ को जिंदा काटो और उसका सूप बनाओ तो काफी टेस्टी बनता है ना। कैनास बोलती है, रेमंड ने हार्डी को मारा था, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। वहाँ पुलिस कॉल करते हैं तो कॉल नहीं लगता। फिर कैनास के घर जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उसमें दोनों सूटकेस लेकर जा रहे होते हैं। पुलिस बोलता है, लगता है भाग गए, और कैनास का भी पूरा दांत निकाल देता है और उसे भी घसीटते हुए दफनाने ले जाता है। लेकिन कैनास मरी नहीं होती, फिर भी फ्रेडी उसे जिंदा दफना देता है और उसी जगह वह भी लेट जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाता है। और यहाँ पर आपको इस मूवी का लास्ट सॉन्ग सुनने को मिलेगा। उस सॉन्ग का नाम है इश्क में कोई ना कोई तो काला जादू। मूवी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और आपको भी देखनी चाहिए। और ऐसे और मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी डाउनलोड करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।